गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग राइट द फर्स्ट लेटर एंड सर्कल द फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर के साथ करेंगे। यानी कि हम लोग जो है पिक्चर बनाएंगे और इससे पहले जो हम लोग कैपिटल लेटर में किए थे उसी को हम लोग स्मॉल लेटर के थ्रू करेंगे। आपके एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में होगा और स्मॉल लेटर होगा, लेकिन सिर्फ ए से लेकर जेड तक लिखने के लिए होगा। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में होंगी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, राइट द फर्स्ट लेटर, सर्किल द फर्स्ट लेटर, ये सारी चीज़ें जो होंगी आपके कैपिटल लेटर में होंगी। कैपिटल लेटर में लिखना होगा आपको। स्मॉल लेटर को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस क्लास को जो है कंटिन्यू करते रहेंगे, इसे रोकना नहीं है हमें, वरना हम लोग काफ़ी पीछे हो जाएंगे। ये रीज़न है कि हम लोग अपने क्लास को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जो है अपने जो कैपिटल लेटर पढ़ चुके हैं, जो हमारे रिवीजन हो चुके हैं, उस रिवीजन को भी मैं एक बार आपको दिखाने वाली हूँ। आप ध्यान से देखिएगा उसे। जैसे ये हमने जो है आपको यहाँ पे हमने रिवीजन 2 कराया था, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स में कैपिटल लेटर कराया था और राइट फ्रॉम ए टू जेड में स्मॉल लेटर कराया था। ठीक है, ये था। इसके साथ ही साथ हमारा रिवीजन 3 जो था, व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिटवीन। आफ्टर बिटवीन का होमवर्क मैंने दिया था जो कैपिटल लेटर में था। मेरे बताने और इस पूरे चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया है, इस पूरे पेज को दिखाने का ये मतलब है कि जो आपके एग्ज़ाम में आएगा लिखने के लिए, वो सारा आपको कैपिटल लेटर से ही रिलेटेड आएगा। और स्मॉल लेटर जो है आपको सिर्फ ए से लेके जेड तक लिखने के लिए आएगा। उसके अलावा आफ्टर, बिफोर, बिटवीन या फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई भी चीज़ स्मॉल लेटर में नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद का जो हमारा एग्ज़ाम होगा, जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो है पूरी तरीके से स्मॉल लेटर ही आएगा और कैपिटल लेटर सिर्फ ए से लेकर के जेड तक लिखने के लिए आएगा। यही रीज़न है कि मैं आपको स्मॉल लेटर को अब आगे बढ़ा रही हूँ, उस क्लास को मैं रोक नहीं रही हूँ। यहाँ अभी रिसेंट में आप जो देख रहे हैं, मैं आपको तुरंत दिखा रही हूँ। ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आफ्टर, बिफोर, बिटवीन में जो भी चीज़ें हमने रिवीजन में आपको कराई है वो कैपिटल लेटर में कराई है। ये चीज़ आप ध्यान, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बोला, अभी तुरंत बोला कि आज हम लोग स्मॉल लेटर से राइट द फर्स्ट लेटर एंड सर्कल द फर्स्ट लेटर करेंगे। पिक्चर हमारे यही सब बनेंगे, लेकिन इनके सामने जो हम लोग लेटर लिखेंगे, उसका पहला लेटर लिखेंगे या उसके पहले लेटर पे जो गोला बनाएंगे यानी सर्किल बनाएंगे, वो जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। तो ये हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में बच्चे जो है, पहला एग्ज़ाम चूँकि वो लोग कैपिटल में दिए रहते हैं, इस वजह से जो दूसरा एग्ज़ाम होता है यानी कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी बच्चे जो है क्या करते हैं कि पिक्चर दिया रहता है, वहाँ पे लेटर जो लिखना रहता है राइट द फर्स्ट लेटर, उसको स्मॉल लेटर में करना रहता है, लेकिन बच्चे जो है उसको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में कर देते हैं। तो वहाँ पे उनके मार्क्स जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, वो प्लस में नहीं जाते हैं। इस चीज़ को मैंने आपको इसलिए बताया कि जो भी आपके पेरेंट्स इस पूरे क्लास को देख रहे होंगे, वो देखने के बाद जो है इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि उनके बच्चे को अगला एग्ज़ाम जो देना होगा, जो अभी के एग्ज़ाम नहीं, जो इसके बाद जो एग्ज़ाम देना होगा, वो कैसे और किस तरीके से। हालांकि हम लोग उस एग्ज़ाम तक पहुँचते उसके बारे में भी बताएंगे ही, लेकिन इसे यही रीज़न है कि हम लोग जो है, जो ये चीज़ें कैपिटल में हुई है वो चीज़ें वो उस समय स्मॉल में हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ बार। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में जो है हम लोग स्मॉल लेटर कंटिन्यू कर रहे हैं, और स्मॉल लेटर का जो है हमारे पास व्हाट कम्स बिफोर हम लोग कर चुके हैं, व्हाट कम्स आफ्टर हम लोगों ने किया, व्हाट कम्स आफ्टर के बाद व्हाट कम्स इन बिटवीन भी हम लोगों ने किया। ये देखिए, इसे कर चुके हैं आप पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग राइट द फर्स्ट लेटर करेंगे, जो हम लोग स्मॉल लेटर में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे और यहाँ पे हम लोग CW लिखेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0708 का डेट हमने डाला है और CW लिख दिया है। यहाँ पे अब जो है हम लिखेंगे राइट द फर्स्ट लेटर, WRITE, राइट द THE FI
R S T first, L E double T E R letter. Write the first letter. इसके बारे में भी मैंने पहले आपको बता दिया है कि पूरा सेंटेंस क्या होता है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर। यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर बने हैं उन पिक्चरों को देखिए और उनका पहला लेटर आप लिखिए। यहाँ पे मैं छोटे में इसको लिखती हूँ राइट द फर्स्ट लेटर, ताकि आपके लिए सुविधा हो, लेकिन इसके बारे में मैं बहुत पहले आपको कई राउंड बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर बना रही हूँ आज बॉल का। ये देखिए बॉल हमारा कौन से लेटर से होता है, बी फॉर बॉल। तो ये बी फॉर बॉल को हमको पेंसिल के थ्रू फिल करना है, लेकिन इसको हम जो है स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ना कि कैपिटल लेटर में। ठीक है, बी फॉर बॉल। ऐसे ही यहाँ पे हमने पिक्चर बना दिया डॉल का। ये आपका डॉल का पिक्चर है। क्या है ये, डॉल, डी फॉर डॉल। यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर हमारे पास आता है ग्रेप्स। इसके सामने भी हमने अंडरलाइन कर दिया। ग्रेप्स के बाद हमारे पास आता है जग। जग, फिर लैम्प, ठीक है, ये क्या है, लैम्प। लैम्प किससे होता है, एल से। लैम्प यानी कि ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लाइट लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, और ये जो है यहाँ पे इसका वायर होता है और यहाँ पे स्विच होता है, जिसको प्रेस करने से इसमें रोशनी आती है। ये इलेक्ट्रिक चीज़ है। ठीक है, एल फॉर लैम्प। यहाँ पे देखिए पी फॉर पॉट। पॉट मीन्स बर्तन, पी फॉर पॉट। ठीक है, पी फॉर पॉट। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख लीजिए, कितने पिक्चर हैं। सारे पिक्चर्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर हमने यहाँ बनाई। 6 पिक्चर के सामने हमने जो है अंडरलाइन भी किया है, ये देखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, अब इन पिक्चरों के सामने जो हमने अंडरलाइन किया है, उस अंडरलाइन पे हमने इसको जो भी इस मतलब ये डी फॉर डॉल होता है। डॉल वर्ड क्या है, DOLL डॉल, GRAPES, ग्रैप्स, GRAPES। यहाँ पे जग, JUG जग, LAMP लैम्प, POT पॉट। तो यहाँ पे बॉल, BALL, DOLL, जो भी यहाँ पे वर्ड है, ये जो पहला लेटर है उस वर्ड का, उसको हम लोग को इसके अंदर लिखना है, जो हमारे अंडरलाइन है। अंडरलाइन वर्ड जो ये अंडरलाइन जो हमारे बने, इस पे हमको उस वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे ये D फॉर डॉल, DOLL डॉल। हम आपको इसको पूरा लिख के बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉल तो हम स्मॉल चूँकि लिख रहे हैं, इसलिए जबकि हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं, हमने आपको बताया है कि पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल और बाकी का स्मॉल होता है। लेकिन चूंकि आज हम आपको स्मॉल लेटर में ही बता रहे हैं, इससे इसको हम पूरा का पूरा वर्ड जो है स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है BALL बॉल, तो ये B से शुरू हुआ है,
फर्स्ट लेटर बी है तो यहाँ पे हमने बी रखा। डॉल, डी ओ डबल एल डॉल, ये डी से शुरू हुआ है। देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये किससे शुरू हुआ है, डी से शुरू हुआ है, डी ओ डबल एल डॉल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका पहला लेटर क्या है, डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। ग्रेप्स, ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या होती है, जी, ध्यान से देखिएगा आप, आर जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। ग्रेप्स किससे शुरू हुआ है, जी से, तो इसका पहला लेटर क्या है, जी, यहाँ पे हम क्या लिखें, जी। जग, जे यू जी, जग, जे से शुरू हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे जे। और सारा हमको स्मॉल ही लिखना है क्योंकि अब आगे हम लोग ये स्मॉल लेटर फिल करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, लैम्प, लैम्प किससे शुरू हुआ है, एल से, कैसे, एल ए एम पी, लैम्प, तो ये एल से शुरू हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एल लिखेंगे। ये क्या है, पॉट, पॉट यानी बर्तन, पी ओ टी पॉट, पी ओ टी पॉट। पॉट किससे शुरू हुआ है, पी से, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, जितने वर्ड्स आपके ये हैं, ये सारे वर्ड्स इन पिक्चर को बोलते हैं, जैसे बॉल, डॉल, ग्रैप्स। बॉल बी से शुरू हुआ है, डॉल डी से शुरू हुआ है, ग्रैप्स जी से शुरू हुआ है, जग जे से शुरू हुआ है, लैम्प एल से शुरू हुआ है, पॉट पी से शुरू हुआ है। तो जो इनका फर्स्ट लेटर है जैसे बी, डी, जी, जे, एल, पी, इनको हम लोगों को इनके ब्लॉक के ऊपर यानी जो अंडरलाइन है उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा राइट द फर्स्ट लेटर। अब हम लोगों को अब एक चीज़ और आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे अलग समय में, जैसे जब हमारा ए से लेके जेड तक हम लोग का ये प्रोसेस लिखने वाला समझने वाला समाप्त हो जाएगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैम तो कहती हैं कि कोई भी लेटर, जैसे मान लीजिए हमको डॉल लिखना है या बॉल लिखना है, तो यहाँ पे जब हम कभी ऐसे टाइम में डॉल या बॉल लिखेंगे तो बी ए डबल एल बॉल लिखेंगे, डॉल लिखेंगे तो डी ओ डबल एल डॉल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको लिखने से पहला लेटर कैपिटल और बाकी का स्मॉल हो। लिखने का सेंस हमारा यही होता है, पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होगा। डॉल लिखा है, पहला कैपिटल है बाकी का स्मॉल होगा। इसके बाद जितने आएंगे सेंटेंस में उनको हम लोगों को ऐसे लिख, लेकिन पर्टिकुलरली 10 वर्ड हम लोगों को लिखना है तो उन 10 वर्ड को हम लोग ऐसे ही कैपिटल और स्मॉल में करके लिखेंगे। किसी का नेम होगा वो इस कैपिटल में होगा, कोई प्लेस होगा वो कैपिटल में होगा, सेंटेंस होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ ये अपने सब्जेक्ट के बारे में जितना आपका कोर्स है उसी को जानना है। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पहला लेटर आपको यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ही भरना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे जो है आज का राइट द फर्स्ट लेटर। इसी के साथ हम लोग एक बार अपने कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि हमारे अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, राइट फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। इसको अभी रिवीजन कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये देखिए जो हमारे रीसेंट एग्ज़ाम में आएगा, अभी जो हमारा एग्ज़ाम आपका अगले वीक से शुरू होने वाला है, उसमें जो आएगा वो हमने जो है आपको यहाँ पे लिखवा दिया। इसी से रिलेटेड आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, राइट द फर्स्ट लेटर, सर्किल द फर्स्ट लेटर, ये सारी चीज़ें आएंगी जो आपको कैपिटल लेटर में ही करना होगा। और इसके साथ साथ स्मॉल लेटर लिखने के लिए आएगा, ए से लेके जेड तक, जिसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा। तो ये तो हो गया हमारे एग्ज़ाम की बातें और ये हो गया हमारे रिवीजन की बातें। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है ये तो हम इसलिए पढ़ाए हैं कि आपके कोर्स में है तो आपको आगे तो बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। उस केस में जब आप सारी रिवीजन कर चुके हैं, एक बार नहीं दो बार कर चुके हैं, उसके बाद आप बैठ जाएंगे तो आपको भूल जाएगा, इसलिए आप इसे भी कंटिन्यू करते रहिए। और जो आपका पहले वाला जो आपका रिवीजन है उसे भी कंटिन्यू करते रहिए, यानी कि जिसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो आपके लिए सर्किल द फर्स्ट लेटर और उसके साथ साथ मैच इट लेके आएंगे। ये दो हम लोगों को उस क्लास में करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।